मैं शाहिद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना सर शाहिद। बच्चा, उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे, अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा, इस चैनल पे आपको क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आज हम आपको क्लास 6 उर्दू में पहले सबक दुआ के सवालात पढ़ाने वाले हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत आज के अपने इस वीडियो की। सवाल नंबर 1 है, बच्चा किस किस्म की रोशनी मांग रहा है? तो जवाब कुछ यूँ है, बच्चा अल्लाह से तारों के जैसी रोशनी मांग रहा है। सवाल नंबर 2 है, बच्चा अल्लाह से कैसी महक मांग रहा है? जवाब है, बच्चा अल्लाह से फूलों की जैसी महक मांग रहा है। सवाल नंबर 3 है, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन थे? तो जवाब हज़रत अबू बकर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इससे पहले आपने दुआ का जो है सबक नहीं, दुआ जो नज़म है, अगर वो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, ताकि आपको अच्छे से ये जो सवाल हैं समझ आ जाएँ। ठीक है। सवाल नंबर 4 है, बच्चे की सबसे बड़ी तमन्ना क्या है? तो जवाब, बच्चे की सबसे बड़ी तमन्ना ये है कि एक सही इंसान बनना चाहता है और दीन की खिदमत करना चाहता है। सवाल नंबर 5 है, तुम अल्लाह से किस किस बात की दुआ करते हो? जवाब, हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि हम अपने माँ बाप की खिदमत करें, बुराइयों से दूर रहें, नेक काम करें और दीन की खिदमत करें। सवाल नंबर 6 है, बच्चा अल्लाह से किस चीज़ की सआदत की दौलत मांग रहा है? ठीक है। तो जवाब कुछ यूँ है, बच्चा अल्लाह से ईमान और इज़्ज़त की दौलत मांग रहा है। फिर आगे बढ़िएगा, आपकी जो दरसी किताब है वो अपने सामने रखिए निकाल कर। तो हमें जो है अगला क्वेश्चन जो है, खाली जगहें पुर करके शार मुकम्मल कीजिए। ठीक है। तो मिला डैश को जैसा रंग बू है, किसको? फूलों। ठीक है। तो मेरे दिल, मेरे डैश को इसकी आरजू है, किसकी? किसको? दिल की। मेरे डैश को इसकी आरजू है, तो यहाँ पे क्या आएगा? दिल। ठीक है। अता बुलबुल की हो डैश बयानी, शीरीं बयानी। ठीक है। तो शीरीं बयानी मीठी ज़बान को कहते हैं। तो आप आराम से अपनी दरसी किताब से ये सब शार को देख सकते हो। मनव्वर कर दे डैश जिंदगानी, मेरी जिंदगानी। ठीक है। तेरी ही डैश पर यार अब चलूँ मैं, तो क्या आएगा? रह। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, तेरे ही डैश की खिदमत करूँ, तो डैश में क्या आया हुआ है? दीन। ठीक है। ओके। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। नज़म में कई अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जिनके मुतज़ाद अल्फाज बच्चों को लिखवाए जा सकते हैं। एक लफ्ज़ रिफ़त यानी कि बुलंदी, मुतज़ाद बोलते हैं अपोजिट। ठीक है। अपोजिट को यानी कि उल्टा। बुलंदी लफ्ज़ का ज़िद पस्ती है। मुतज़ाद, ज़िद की जमा मुतज़ाद होता है, ज़िद लिखना। ठीक है। इस तरह के चंद अल्फाज झेल दिए गए हैं, इनके मुतज़ाद अल्फाज लिखिए। अगला सवाल है, नज़म में कई अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जिनके मुतज़ाद अल्फाज बच्चों से लिखवाए जा सकते हैं। बोलो, इस नज़म में बहुत सारे इस्तेमाल ऐसे लफ्ज़ हुए हैं जिनके मुतज़ाद है, मुतज़ाद आपके ज़िद का जमा है। ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके ज़िद लिखे जा सकते हैं। ज़िद हो गया अपोजिट। ठीक है। एक लफ्ज़ रिफ़त यानी बुलंदी है, बेमाने बुलंदी है। तो एक लफ्ज़ रिफ़त, रिफ़त का क्या माने होता है? बुलंदी, ऊंचाई। ठीक है। बुलंदी लफ्ज़ की ज़िद क्या आएगी? पस्ती। यानी कि बुलंदी जो ऊंचाई है उसका क्या आएगा? पस्ती। पस्ती होगी यानी कि गिरा हुआ। ठीक है। बुलंदी होगी ऊंचाई। ठीक है। ओके। इस तरह के चंद अल्फाज झैल दिए गए हैं, कुछ अल्फाज नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, इनके मुतज़ाद अल्फाज लिखिए, इनके हमें ज़िद लिखने हैं। ठीक है। ओके। तो रोशन, रोशन का क्या आएगा? अपोजिट। तारीक, अंधेरा। रोशन, तारीक हो गया अंधेरा। जिंदगी, जिंदगी क्या आएगा? अपोजिट क्या होता है? मौत। अल्लाह बचाए। शीरीं बयानी, शीरीं बयानी मीठी ज़बान, मीठी ज़बान का उल्टा क्या आएगा? तलख ज़बान। ठीक है। यानी कि बुरी ज़बान। ओके। यहाँ पे शेर में बयानी नहीं है, शीरीं बयानी है। ठीक है। ओके। इज़्ज़त, इज़्ज़त का अपोजिट क्या आएगा? ज़िल्लत। देखिए यहाँ पे है शीरीं बयानी। ठीक है। शीरीं बयानी का क्या है? तलख बयानी। शीरीं बयानी हो गया मीठी ज़बान, तलख बयानी हो गया उसका उल्टा। यानी कि जैसे हम डरते हैं, कोई बोलते हैं यार इसकी ज़बान बहुत तेज़ है, ये हमेशा लड़ाई मोल लेता है। ठीक है। हो गई तलख बयानी। या कोई बुरे या तेज़ अल्फाज में किससे बातें करते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं तलख बयानी। इज़्ज़त, इज़्ज़त का उल्टा क्या था? ज़िल्लत। ठीक है। इस तरह हमारे इस सबक के सवाल जो हैं वो मुकम्मल हुआ चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ आए हुए होंगे। तो अगर समझ आए तो अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ख़ास तौर पर उन बच्चों के साथ
جن کو پڑھنے کے لکھنے کے لیے بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں، ہمارے ویڈیوز شیئر کیا کریں۔ تو ملتے ہیں دوسرا لیسن لے کر، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اسٹے ٹیون، بائے بائے۔